नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के साथ प्रधानमंत्री की फोटो पर सियासत तेज हो गई है। फोटो के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बचाने की अपील की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के साथ प्रधानमंत्री की फोटो पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बचाने की अपील की। लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है प्रधानमंत्री का। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए हैं, कितनी अपमानजनक बात। मुख्यमंत्री के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं, फिर भी उनकी फोटो उनके राष्ट्रीय नेताओं के साथ क्यों लगती है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की प्रधानमंत्री के साथ फोटो पर मुख्यमंत्री की आपत्ति और उनके द्वारा प्रत्याशी को आरोपी कहे जाने की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं, फिर भी उनकी फोटो राष्ट्रीय नेताओं के साथ क्यों लगती हैं। आरोपी तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी। आप के खिलाफ यानी अश्लील सीडी दिखाने का गंभीर आरोप जिसमें आपको गिरफ्तार भी किया गया, उसके बाद भी आपके फ़ोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं। प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफ़ा देने का मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री का सम्मान है तो उस सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने रायपुर में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमीशन के चलते बार बार एक ही ठेकेदार को काम दिया जा रहा है। उन्होंने प्राचीन बूढ़ा तालाब को मीना बाजार बना दिए जाने की बात कही। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने रायपुर में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। उन्होंने बार बार कमीशन के चक्कर में एक ही ठेकेदार को काम दिए जाने की बात कही। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर भी उन्होंने खामियां गिनाई। साथ ही उन्होंने प्राचीन तालाब को मीना बाजार बनाने का आरोप लगाया। गाँव की लागत अगर कोई बोलेगा ये बाजू में ही है, विद्याचरण जी के नाम से चौक बना है, ये 50 से 70 लाख रुपए का चौक है। वहां भी कोई फाउंटेन की कल्पना थी, वो भी आज तक के नहीं दिखा मेरे को फाउंटेन कहीं पे। उस टेंडर के अंदर में है। और पहले जिन ठेकेदारों को, अपने ठेकेदारों को जो नगर निगम परिषद ने काम दिया था, ये देश में पहला टेंडर अभी निकला कि जो तालाब का सौंदर्यीकरण है, गार्डन का सौंदर्यीकरण है, पूर्व में जो काम किए वही ठेकेदार इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ठेकेदार आपको खुश कर रहा है उसको बार बार काम मिले। जितने चौक चौराहे, मैं तो एक की बात नहीं करता, जितने चौक चौराहे वो अगर यहाँ की जनता को लगता है कि ये उचित है तो मेरी कोई आपत्ति नहीं। बूढ़ा तालाब अगर लगता है कि जो मीना बाजार बना दिया और वहाँ पर जिस प्रकार से बेदर्दी से पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वहाँ पे, ये ठीक नहीं है। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, मैं विकास का समर्थक हूँ, लेकिन गुणवत्ता युक्त विकास हो, भ्रष्ट रास्ते को बगैर पकड़े हुए विकास हो, मैं उसका समर्थक रहा और हमेशा रहूंगा। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस आरक्षण को लेकर बिल प्रस्तुत करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस विपक्ष से समर्थन की अपील करेगी। 3/4 बहुमत होने के चलते वह बिल कांग्रेस पास करा सकती है। इधर
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर दोहराया कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश की जनता और आदिवासी दोहरी मार झेलने पर मजबूर हो गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस सरकार आरक्षण को लेकर बिल प्रस्तुत करने जा रही है। 3/4 बहुमत होने के चलते वह बिल पास भी करा सकती है, लेकिन फिर भी विपक्ष से सत्ता पक्ष समर्थन की अपील करेगा। वो तो हो गई, हमारे तो वैसे पूर्ण बहुमत है, 3/4 बहुमत है। बीजेपी समर्थन करे। हम तो चाहेंगे कि इस बिल को तुरंत सर्वसम्मति से पारित करे। ये तो हाउस का यही है, मतलब हम अपील करेंगे, समर्थन करेंगे तो अच्छी बात है। विशेष सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश की जनता दोहरी मार झेलने पर मजबूर है। सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमज़ोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील नहीं खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पहला नुकसान तो द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में जो आरक्षण 32% कम हुआ। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया था जिला स्तर में भर्ती का आबादी के आधार पे, वो तो इतना बड़ा मुद्दा है। उस पर कम से कम हजारों नाविकों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में मिलता था, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो ये दोहरा नुकसान करने के लिए भूपेश बघेल और इसकी सरकार दोषी है। होम्सलॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्सलॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बयान प्रधानमंत्री के गुणगान करने वालों को मिलता है फायदा, इस पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री का गुणगान करता है, इसलिए पूरे देश को फायदा मिलता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री का गुणगान करता है फायदा उसे ही मिलता है। उनके बयान पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री का गुणगान करता है, सिवाय उनको छोड़ के, इसलिए फायदा भी सभी को मिल रहा है, सिर्फ उनको छोड़कर। हाँ, तो राहुल जी को शायद पता नहीं कि पूरा देश गुणगान कर रहा है एक राहुल जी को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ उनके समाज को देखने का चश्मा गलत है। अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी देश की जनता तारीफ कर रही है, तो आप देश की जनता को गाली नहीं दे सकते राहुल जी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के साथ फोटो पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की फोटो भी प्रधानमंत्री के साथ होने की बात कही। उन्होंने पूछा कि इसे सम्मान कहा जाए या अपमान कहा जाए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के साथ फोटो होने पर सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा फोटो को लेकर प्रधानमंत्री का अपमान जैसे ट्वीट ने राजनीतिक बयानों को हवा दे दी है और पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की फोटो भी प्रधानमंत्री के साथ है और उन पर भी आरोप हैं। ये सम्मान है या अपमान है? पीएम मोदी जी के साथ भूपेश बघेल जी की फोटो भी है, उनके ऊपर भी कुछ आरोप है, तो वो सम्मान है कि अपमान है, पहले इसका जवाब दो। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पार्टी पर भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की चारित्रिक हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध होने के पूर्व तक किसी को अपराधी करार देना उचित नहीं। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की चारित्रिक हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता वह अपराधी नहीं होता, लेकिन उसके पूर्व से ही उसे आरोपी या अपराधी कहना, उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करवाना सरासर अनुचित है। वो भी सोचे घर में कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी अपना परिवार है। किसी के ऊपर में आरोप लगाने के बाद में उस परिवार की क्या स्थिति होती है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है।
एक शंका के आधार पर आप लोगों ने उसका नाम जुड़वाया। उसका पहले FIR में नाम नहीं था, और जिस व्यक्ति का नाम नहीं था उसका जुड़वा के वहाँ झारखंड पुलिस को भेज दिया। उसके चरित्र की हत्या कर रहे हैं जो आदमी चुनाव लड़ रहा है। इसको मैं अच्छा चुनाव नहीं मानता। मैं इसको बहुत आपत्तिजनक रूप से कह रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाए। आपके कपड़े बहुत साफ सुथरे नहीं है, आप बहुत साफ सुथरे लोग नहीं हो कि कहीं पर जो है आप आरोप लगा के बच जाओगे, और जिस दिन आप फंसोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके और आपके परिवार की स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सबसे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाना है और अब तक 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में और बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की हमको खरीदी करना है। सरकार का लगभग 27-28 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किया जाना है। धान की खरीदी में 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सुचारू रूप से हो गया है, और शुरू में बारिश के कारण थोड़ा धान खरीदी धीमा था, लेकिन अब हर सोसाइटियों में और हमने धान खरीदी केंद्र भी काफ़ी संख्या में बढ़ाए हैं। हर समितियों में धान व्यापक मायने में पैमाने पर आ रहा है और धान खरीदी बहुत सुचारू छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।